आज में युवाओं को जिस तरीका से चला जा रहा है, ये चिंतन का विषय है और सभी युवाओं को सोचना चाहिए। बहुत आभार। जाते जाते एक सवाल का और जवाब देते जाइए, दोबारा राजनीतिक पारी कब शुरू करिएगा? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS फॉर न्यूज और मैं हूं मनीष। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं अभी एक विशेष सेशन कर रहा हूं, इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार सेशन, जिसमें हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिज्ञ, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता, खेल जगत के, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोग जो समाज में प्रभाव रखते हैं, उनका मैं साक्षात्कार कर रहा हूं, उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। इसी की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है माननीय गौतम पटेल जी, जो कि भूतपूर्व में छात्र नेता रह चुके हैं तथा कई सारे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन और छात्र आंदोलन में भी अपना भूमिका निभा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में, और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप के सरीखे के लोगों के पास समय का अभाव होता है, इसलिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया है। धन्यवाद मनीष जी, आपको भी, क्योंकि इस समय में भी आप इस तरह के कार्यक्रम जपला जैसे शहर में करा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको। सर, चूंकि हमारे दर्शक अलग अलग जगह के हैं, तो बहुत सारे आपसे पहली बार रूबरू हो रहे होंगे। हालांकि आप जपला शहर में काफी प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त में, ताकि लोग आपके बारे में जानें। दरअसल मेरा परिचय गौतम कुमार पटेल हुआ और मैं यहीं पे स्थानीय जपला शहर का रहने वाला हूँ। मेरा शिक्षा दीक्षा JLA कॉलेज से MA का हुई है और मैं पूर्व में छात्र राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में काम किया हूँ और वहीं से सामाजिक गतिविधि का भी संचार हुआ है। समाज में अन्य क्षेत्रों में मेरा अपना कार्य रहा है, जिसने संगठन और देश के प्रति जो जवाबदेही बनी है, मैं उस पर अपना विचार रखते आया हूँ। लोगों की जो सहयोग और प्यार मिला है, मैं उसके प्रति जो है हमेशा समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जैसे अभी आपने दर्शकों को बताया कि आप कुछ समय तक ABVP में रहे हैं। ABVP माना जाता है कि बीजेपी का ऑपोजिट विंग है, बीजेपी का एक पार्ट है। उसके बाद कुछ समय तक आप RJD में भी रहे और वर्तमान में अभी आप किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं, ऐसा आप बता रहे थे। तो आप हमें बताएं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि आप ABVP से निकल के RJD में चले गए, अर्थात बीजेपी से निकल के RJD में चले गए, और RJD के बाद फिर जो है कि सारे तमाम राजनीतिक दलों को छोड़ करके ऐसा लगता है कि शायद इस्तीफा दे दिए राजनीति से, ऐसा क्या हुआ? देखिए, सारा चीज़ समय और स्थिति का खेल है। वह मेरा एक पढ़ाई जीवन था, पढ़ाई लाइफ था, जो कॉलेज का जीवन था। उस समय मैं विद्यार्थी जीवन में जब था तो विद्यार्थी का एक प्लेटफॉर्म था, और विद्यार्थी परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर अपना स्थान रखता है और सबसे बड़ी शक्तिशाली राष्ट्रवादी संगठन है, और मैंने उसमें काम किया। वहीं से सारा कुछ अनुभव भी प्राप्त हुआ। रही बात कि दूसरे दल में जाने का, तो राजनीतिक विद्यार्थी परिषद राजनीतिक पार्टी नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। संबंध रही है विचारधाराओं की, भारत में राजनीति होती है, विचारधारा से संबंध रही है। भाजपा विचारधारा की पार्टी थी, लेकिन बाद में मैंने अपने जीवन में राजनीतिक कैरियर में पहला बार जो है यहाँ पर गया, उसमें राजद में गया। वह एक समय और संजोग था। वर्तमान परिस्थिति में मैंने ये सब चीज़ से मुंह भंग कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चूंकि विद्यार्थी परिषद में मैं रहा, तो छात्र के साथ साथ राष्ट्र की और राष्ट्रवाद की परिभाषा को सीखा, और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी वर्तमान परिस्थिति में देश की जो भी पार्टियां हैं, वो छात्र राजनीति से और दलगत राजनीति से अलग देखना होगा आपको। क्योंकि छात्र राजनीति जो होता है वह एक निष्पक्ष और एक पढ़े लिखों के बीच में होता है, जहाँ पे झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टी है उसमें चाहे भाजपा ही क्यों न हो, कांग्रेस क्यों नहीं हो,
अन्य जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ पर जिस तरीका से जनता के सामने झूठ बोलना या करना, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता। क्योंकि अभी हम युवा हैं और मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में इस तरह के जो है कृतज्ञ को करूं। अच्छा, आपके समय में जब आप एबीवीपी में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, और आज के समय में जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, दोनों की कार्यशैली में, दोनों का जो अपना दायित्व है, उसमें कुछ अंतर आपको महसूस होता है? देखिए, ये तो होता ही है ना। संगठन में कार्यभार व्यक्ति बदलते रहता है, तो व्यक्ति अपने तौर तरीका से काम को करते हैं। विद्यार्थी परिषद मूलतः आरएसएस का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित होता है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जो संघ प्रचारक थे, उनका भाषण और देश के प्रति जो चिंतन था, और आज के जो है वर्तमान जो संघ सरसंचालक जी हैं, उनका भाषण को सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परिस्थिति के साथ बदलते रहता है, ये नए संगठन में होता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है कि आरएसएस के द्वारा संस्थापित एक विंग है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, कोई भी विद्यार्थी संगठन का पहला दायित्व ये होता है कि वो विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे को मजबूती के साथ उठाए। लेकिन आज के समय में विद्यार्थियों की जो समस्या है, जैसे कि समय पर एग्जाम का ना होना, प्रतियोगी परीक्षा में समय पर वैकेंसी ना आना, बैकलॉग्स को फिल ना करना, या अत्यधिक फीस बढ़ोतरी को लेकर के एबीवीपी का रोल कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो बात सही है आपका, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। चूँकि देश के प्रति जो है संगठन का जो उत्तरदायित्व है आज की परिस्थिति में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चूँकि मैंने पहले ही बोला था ना कि समय और परिस्थिति के अनुकूल विचारधाराओं की जो होता है वो बदलते रहता है। तो पहले विद्यार्थी परिषद का जो समय था और जो संघर्ष था, वो कहीं न कहीं आज जो है कि सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है बीजेपी गवर्नमेंट, और उसके कारण, उसके विचारधाराओं के कारण कहीं न कहीं जो है संगठन की विचारधारा के दबाव में लोग काम कर रहे हैं, या कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण है कि यह जो है जो आम छात्राओं के जो मुद्दा है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। यह बात सत्य है। जैसा कि आपने बताया कि आपने एबीवीपी में सीखा राष्ट्रवाद क्या है, और बताया आपने कि एबीवीपी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी संगठन है। आप इस संबंध में बताएं कि एबीवीपी के नज़र में, या एबीवीपी की जो वर्णन शैली है, उसमें राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, एबीवीपी का उद्देश्य ही है भारत के राष्ट्र का पुनर्निर्माण। अब पुनर्निर्माण क्या है? पुनर्निर्माण है व्यक्ति का निर्माण करना, छात्रों का निर्माण करना, छात्रों के भविष्य को निर्माण करना। तो विद्यार्थी परिषद हर मोर्चे पर छात्रों को निर्माण करने का काम करती है, आज भी करती है और कल भी करती रहेगी। विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य यही है। नहीं, लेकिन आप बताएं कि राष्ट्र का निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण करना, तो ये जरूरी है कि छात्र की जो समस्याएं हैं उसकी मुखालफत छात्र संगठन मजबूती के साथ करे। लेकिन आज के समय में एबीवीपी जो है उस हिसाब से सामने नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि एबीवीपी जो है कि अपने लक्ष्य से भटक गया है? अब एबीवीपी से हम ये सवाल जो वर्तमान में एबीवीपी के लोग हैं, इसका जवाब वो दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार सर, आपके दायित्व में नहीं हूँ। अब चलिए, बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना समय दिया। आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मूलतः राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र के प्रति चिंतन है, और हमने यही सीखा है कि आप जहाँ भी रहें, जिस संगठन में रहें ना, वहाँ पर राष्ट्र के प्रति अगर कोई भी गलत हो रहा है उस पर आप जो है विरोध दर्ज कराएं। ऐसा नहीं हो कि हम विचारधाराओं की लड़ाई में और देश जा रहा है और मूल समस्या जो है जनता का, उसका जो है दबते जा रहा है और हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे। राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए मैं युवाओं को बोलना चाहता हूं कि मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और आप लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए, जिस पार्टी से जुड़े हुए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
देश सर्वोपरि है। देश के प्रति जो है आपको चिंतन करना चाहिए। देश की स्थिति को देखते हुए ना वर्तमान परिस्थिति को आपको चिंतन करना चाहिए। क्योंकि देश में कल तक कहा जाता था कि युवा कल के नेता है, लेकिन युवा आज के नेता है। 18 साल के कार्यकाल में हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद से युवा जो है 18 साल के बाद नेता हो जाता है। लेकिन आज में युवाओं को जिस तरीका से छला जा रहा है, ये चिंतन का विषय है और सभी युवाओं को सोचना चाहिए देश के प्रति। चलिए, बहुत बहुत आभार। जाते जाते एक सवाल का और जवाब देते जाइए, दोबारा राजनीतिक पारी कब शुरू करिएगा? ये तो समय बताएगा। मनुष्य के जीवन में समय परिवर्तनशील होता है, देखा जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि राजनीति करना ही नहीं है या करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। और करेंगे तो आपको निश्चित बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे आपको। इसके लिए चलिए, बहुत बहुत आभार और हमारी टीम की ओर से आपको अनेक अनेक मंगल कामनाएं।